गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीएफटी थ्योरी को एंड हमने सीएफटी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स एज वेल इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में, जहां पे हमने सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखा था कि टेट्राहेड्रल में किस तरह से स्प्लिट होता है और ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से स्प्लिट होता है। अब यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं उस लिमिटेशन के बारे में जो वीबीटी में थी, कि वीबीटी ने जो आपको एक लिमिटेशन दी या वीबीटी में जो यहाँ पे कमी रही वो क्या रही आपकी, कि वीबीटी थ्योरी से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है उसकी कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो। ठीक है, आई मीन यू कैन से दैट कि वीबीटी थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन कलर प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। सो सीएफटी थ्योरी जो रही उसने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो उसी पे होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कलर प्रॉपर्टी को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और वो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, एक्सप्लेन वाई, जो आपके कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। एक्सप्लेन वाई टाइटेनियम H2O का होल 6 3 पॉजिटिव इज वॉयलेट कलर। ठीक है, कि टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव जो आपके पास में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ये आपका वॉयलेट कलर क्यों अपीयर होता है। ये आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसका आंसर भी हम यहाँ पे देखेंगे, एज वेल ये भी देखेंगे कि कलर प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्क्राइब होती है सीएफटी थ्योरी के अंदर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम मूव ऑन करेंगे टाइटेनियम के ऊपर। टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 22 नंबर पर होगा, तो दैट इज 3d24s2। ठीक है, यहाँ पे इसे काउंट करेंगे, टाइटेनियम को x कंसिडर करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड आपके पास में ये है H2O, न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज कितना होगा 0 इज इक्वल टू टोटल पे चार्ज कितना है +3, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है +3 आ रही है। जब +3 आ रही है तो टाइटेनियम पे टोटल चार्ज कितना हुआ 3 +3 प्लस का मतलब यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास सिस्टम क्या बनेगा 3d14s0। दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम बन रहा है वो बन रहा है आपका D1 सिस्टम। क्या बन रहा है बच्चों? D1 सिस्टम। अब दूसरी बात जो हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके साथ वो ये है कि इस कंपाउंड में टाइटेनियम के साथ में अटैच्ड टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बच्चों? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6, और ये लिगेंड आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है ना बच्चों, तो वहां पर आप मान के चलिए वो कंपाउंड क्या आपका ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर आपकी CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर होती है। अब आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां पर पता कीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर जो आपके लिगेंड लाइज करते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, और जो लिगेंड्स जो आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी आपके लाइज करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। तो लिगेंड वहां पर मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ऊपर जो अप्रोच करता है वो करता है आपका अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस जो यहाँ पर आपके पास में होते हैं वो होते हैं आपके मेटल के 2 ऑर्बिटल्स, दैट इज EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि dx2y2 एंड dz2। तो दैट मीन्स ये हुआ कि जब अलोंग द एक्सिस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ रहे हैं ना, ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपको बताया था, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल में आपकी ज्योमेट्री बनती है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मेटल है, मेटल के क्या है ऑर्बिटल जिनमें वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, और लिगेंड जो है वो यहाँ से अप्रोच करता है आपका अलोंग द एक्सिस। जब अप्रोच करता है लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो आपके लिगेंड्स में प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर और मेटल के वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या लगता है रिपल्शन। तो यहां से आपका जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है वो मोर रिपल्शन फील करता है, इसलिए चला जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर। तो आपने बड़े अच्छे से देखा था उस टाइम पर भी, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका फिलहाल dxy xz yz x2y2 एंड dz2 ये सेट ऑफ ऑर्बिटल फिलहाल आपके डी जनरेट है, यानी अभी इनकी एनर्जी कैसी है सेम है। जैसे ये लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पर आपका ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो आपका
चला जाएगा ऊपर की ओर, यानी वो मोर रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। जबकि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल ट्रिपली डिजेनरेट वो आपका रहेगा नीचे की ओर, यानी कि T2G सेट एंड EG सेट। ये स्प्लिटिंग हमने देखी थी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। ये आपका मीन एनर्जी लेवल है, क्या है, मीन एनर्जी लेवल आपका है। ये मैंने देखा था 3/5 डेल ओ से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज 2/5 डेल ओ से रिप्रेजेंट किया था। अब जब हमारे पास में इस कंपाउंड के लिए सिस्टम कैसा आपके पास में D1 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है वो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो जाएगा आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, यानी कि T2G में। जब यहां से इसको लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट यानी कि EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर। जब मूव कर जाएगा यानी क्या हुआ यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसने लाइट के फॉर्म में एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, और जब एनर्जी को अब्सॉर्ब किया तो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइट होकर के चले गए हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, प्रमोट हो गए। हायर एनर्जी में जब ये प्रमोट हुए तो उसके बाद वापस से जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए जब लाइट के फॉर्म में एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं तो लाइट जो यहां पर होती है उसमें आपके टोटल 7 कलर इनबिल्ड होते हैं। आपने सुना होगा विबग्योर। अब ये बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब यहां पर लाइट के फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो लाइट में जो 7 कलर आपके पास होते हैं उनमें से कोई भी एक कलर की वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करते हैं, और जब ये वापस से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में तो ये अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करते हैं तो वो जो कलर इन्होंने ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, जब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में प्रमोट हुए थे उस टाइम पे इन्होंने जिस कलर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब किया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वहां पे आपको क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा यहां पर आप लगाएंगे, दैट इज क्या, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल promoted into EG set of orbitals, yeah, you can say higher energy level after absorb energy in form of light during absorption. Titanium H2O6 whole 3 positive absorb blue green color wavelength. Then after some time it returns back to the ground state. Then it emits energy in the form of electromagnetic radiation, which is visible as violet color. कौन सा कलर आपको विजिबल हो रहा है, वॉयलेट कलर इन विजिबल रीजन। तो बड़ा सिंपल सा आपके पास यहां लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज जब भी यहां पर आपका D1 सिस्टम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यानी कि टाइटेनियम H2O6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉर्म में एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो देखिएगा जो कलर इन्होंने अब्सॉर्ब किया वो कौन सा किया, ब्लू ग्रीन कलर इन्होंने अब्सॉर्ब किया,
और ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये मूव कर गए एक्साइटेड स्टेट में, वहां से इन्होंने अपनी एनर्जी को इमिट किया और यहाँ पे जो एनर्जी इमिट की इन्होंने, वो एनर्जी आपको विजिबल रीजन में विजिबल होती है एज अ वॉयलेट कलर। ठीक है, दैट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर आपका कलर शो कर रहा है तो वो कर रहा है बाय ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन कहां से कहा रहा है बच्चों, देखो T2G से आपका EG में ट्रांजिशन हुआ यहां से यहां तक, और ये ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेट ऑफ ऑर्बिटल भी किससे बिलोंग करता है, D से, और ये सेट ऑफ ऑर्बिटल भी किससे बिलोंग करता है, D से। दैट मीन्स यहां पर जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है दैट इज DD ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन हुआ है आपका यहाँ पे, DD ट्रांजिशन। सो यू कैन से कि टाइटेनियम S263 पॉजिटिव शो वॉयलेट कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। और उसके बाद आपको ये सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे लिखनी होगी कि किस तरह से कलर आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो CFT थ्योरी यहाँ पर वो थ्योरी है जो आपको ये भी एक्सप्लेन करती है कि कोई भी कंपाउंड किस कलर का आपका होगा या होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि कौन सा कलर कौन से कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है ना, ये कलरिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको याद करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उससे क्या होगा कि आप इजीली किसी भी कंपाउंड का क्वेश्चन हमारे पास में है उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरी हमें यही लिखनी होगी, केवल कलर हमें याद करके जाना है यहां से कि इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये होता है। चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस साइड रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने कलर एब्जॉर्ब्ड, जो कलर यहां पर आपके एब्जॉर्ब्ड होते हैं। नंबर 2 यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं विजिबल कलर, या यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, अब जब आपका कोई भी ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो कौन से कलर को अब्सॉर्ब करता है वो मैं लिख रहा हूं इस साइड, और जिस भी कलर को वो अब्सॉर्ब करेगा उसके बाद में कौन सा कलर वहां पे वो विजिबल दिखाता है आपको, या कौन सा कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको लर्न करना है इस तरह से, जब भी कलर रेड एब्सॉर्ब होगा तो वहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, आपका ब्लू होगा। ठीक है, जब भी कलर आपका ब्लू एब्सॉर्ब होगा तो वहां कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो बनेगा आपके पास दैट इज येलो कलर होगा। जब भी येलो कलर आपका एब्जॉर्ब होगा तो वहां पे कलर जो होगा आपका वो वॉयलेट होगा, और जब वॉयलेट कलर आपका एब्जॉर्ब होता है तो वहां पर आपका लाइट येलो कलर क्या होता है, विजिबल होता है। एज वेल जब आपके पास में ब्लू ग्रीन कलर आपका एब्जॉर्ब होता है तो वहां पर आपको या तो ब्लूइश कलर दिखाई देगा या आपको वॉयलेट कलर अपीयर होता है। तो ये कुछ कलर्स हैं जो अब्सॉर्ब होने पर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ आएगा आपको। चलिए इसको तो करना आपको मेमोराइज। इसके बाद में मैं यहाँ पे आपसे कुछ और बात करने वाला हूँ कलर कंपाउंड्स के ऊपर ही, वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे, बता देता हूँ आपको। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे बनता है वो बनता है ये एब्सेंस ऑफ लिगेंड in any coordinate compound। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की, तो उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर अगर आपका लिगेंड क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ लिगेंड इन एनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलरलेस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कलरलेस प्रॉपर्टी के लिए। मतलब सिंपली हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट और पॉइंट को नोट किया है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट किया है कि जब भी हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है, तो उसके अंदर अगर आपका लिगेंड एब्सेंट होता है, क्या होता है बच्चों, एब्सेंट, तो लिगेंड के एब्सेंस होने की वजह से वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। चलिए इस पे बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर 1, वाई टाइटेनियम
H2O6 3+ appear colorless on boiling। क्या कहा हमने कि ये जो कंपाउंड हमारे पास में गिवन है ये आपका अपीयर होता है कलरलेस, कब? जब इसे हम करते हैं बॉईल। तो बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक है बच्चों, और वो लॉजिक बड़ा सिंपल सा क्या है कि जब भी हम इसको करेंगे बॉईल, लिख रहे हैं यहां पे ऑन बॉइलिंग, आंसर है आपका ऑन बॉइलिंग, ठीक है। यहां पे वाटर जो होगा आपका, ठीक है, वाटर कौन? H2O के टोटल 6 मोल जो यहां पर आपके पास में है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो आपके हो जाएंगे वेपराइज्ड। क्या हो जाएंगे? वेपराइज्ड। क्या हो गए? वेपराइज्ड। सिंपल सी बात है, जब भी आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो धीरे धीरे आपका वेपराइज हो जाएगा, यानी कि वेपर में चेंज हो जाएगा। अब वेपराइज हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है यहां पर, ठीक है, जो कि आपका यहां पे एक्ट कर रहा है एज ए लिगेंड। देखिए बड़े ध्यान से कि H2O में ऑक्सीजन जहां पे डोनर एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके टाइटेनियम के साथ में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है। तो जब इसे हीट कर दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल आपका वेपराइज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब आपका वेपराइज हो गया है तो जो यहाँ पे आपका वाटर एक्ट कर रहा था एज ए लिगेंड, अब यहाँ पे लिगेंड क्या हो गया है? एब्सेंट। लिगेंड जब एब्सेंट हो जाएगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? कलरलेस, ठीक है ना। सो वेपराइज होने से ये क्या हो जाएगा? आपका कलरलेस हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो इसमें बनता है बच्चों, वो देखिए क्या बनता है, वाई कॉपर सल्फेट इज व्हाइट बट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज ब्लू इन कलर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है आपसे कि कॉपर सल्फेट तो होता है व्हाइट कलर, बट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 जो होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर में होता है। ऐसा क्यों होता है बताइए। तो देखिए सॉरी, कॉपर सल्फेट इज ब्रेक डाउन इनटू Cu2+ एंड SO4 आयंस, ठीक है। यहां पे कोई भी लिगेंड की प्रेजेंस नहीं है, तो कॉपर सल्फेट पे लिखेंगे नो प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, नो प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। इसके अंदर आपका लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, बट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में जो आपका H2O है ना वो यहां पे एक्ट करता है एज ए लिगेंड। तो अगेन बड़ा सिंपल सा आंसर आपके पास में आ गया है, क्या कि इसमें लिगेंड की एब्सेंस होने की वजह से ये आपका कलरलेस हो रहा है, यानी कि व्हाइट कलर का है, जबकि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो है वहां पर आपका वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है, इसलिए ये आपको ब्लू कलर का अपीयर्स होता है, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात आपके पास में ये होनी चाहिए कि किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जब तक लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता है तो वो कलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि कलर वहां पे अपीयर नहीं होता है। तो लिगेंड की जब प्रेजेंस इसके अंदर होती है तो मान के चलिएगा कि वहां पर आपका वो कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ठीक है। और कलर प्रॉपर्टी शो क्यों होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, ठीक है। और डी ट्रांजिशंस करने के लिए हमें पहले उसके अंदर स्प्लिटिंग करनी पड़ती है, और उससे पहले हमें देखना पड़ता है कंपाउंड जो हमें दिया गया है कलर प्रॉपर्टी के लिए वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, उसमें से स्प्लिटिंग कर देंगे, देन उनके अंदर हम डी ट्रांजिशन को शो कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपकी कलर प्रॉपर्टी जो है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा आपका, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने वाले हैं मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग को, और इन द एंड लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर, सॉरी इस चैप्टर का जो है वो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।